अल्लाह की कसम किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा नहीं है, ये मस्जिद अल-अक़सा हमारा सिर्फ नहीं है, ये सारा मुसलमानों का है। आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान है? मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। बर्बाद हो गए साहब, बर्बाद हो गए हम लोग, कुछ नहीं बचा है। बस आप लोग ईद बना ले, याद से शरबत अच्छे बना ले आप लोग। हमारे लिए आप मत रोइएगा, कोई भी ना रोए हमारे लिए, आप लोग अपने ऊपर रोए, क्योंकि अजाब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। आप देखेंगे ये अजाब अल्लाह ताला का कैसे नाज़िल होता है इसी उम्मत मुस्लिम के ऊपर, वो किस तरीके से अल्लाह ताला इस मासूम बच्चों का बदला लेता है। मैं माज़रत चाहता हूं सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दुआ दे दी आपको कि भाई आप सलामत रहो, रहमत रहें और बरकतें रहें। लेकिन सही मामले में बता रहा हूँ भाई, मैं गुनहगार इंसान हूँ। पिछले 20 साल से बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, मैं शरीयत का पाबंद हो जाऊँ। भाई 20 साल में तो मैं हुआ नहीं। और ये मुल्ला मौलवी उल्लू के पट्टे ये कहते हैं कि नहीं था तुम्हारा, तुम कलमे वाले हो, तुम मुसलमान घर में पैदा हुए तो बस ये कलमा काफी है तुम्हारे लिए, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है शरीयत मालूम करने की। अब भाई मुझे इन मौलवियों ने बताया भी नहीं। अब ये देख रहा हूँ ना, ये जितने भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में है, एक देवबंदी मुल्ला है, एक बरेलवी मुल्ला है। और ये सलाम दुआ जो भी है ना, ये एक रस्म है, ऐसा नहीं है कि दिल से किसी के लिए दुआ निकलती हो भाई तुम सलामत रहो, तुम पे बरकत रहमत हो। और बरकत रहमत मुसलमानों पे क्यों हो? मुसलमान दे क्या रहा है किसी को? और ये कैसा मुसलमान है भाई आजकल, ना लीपने का ना पोतने का। दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम वो मुसलमान, बेशरम बेहया बेगैरत जो कौम है वो मुसलमान। साली कुत्तों की जगह पूरी पूरी रात जागते हैं, बिरयानी कबाब चलते हैं। आप देख लो किसी भी मुस्लिम इलाके में, जाऊँ पे चले जाओ, आपको जो है वो रात आधी रात के 3-4 बजे तक आपको बिरयानी और कबाब खाने को मिलेंगे। ये जब वो जागने का वक्त होता है तब तो ये कौम सोती है। और ऐसी मुसलमान कौम के लिए हम जो है दिल से दुआ दें, तुम पे बरकतें हो, तुम पे रहमतें हो, तुम सलामत रहो। भाई लानत है ये इस कौम के लिए, हम क्या दुआ देंगे? और भाई हम जैसे गुनाहगारी की दुआ लगने की भी नहीं, अगर दुआ लग रही होती, मैं बता रहा हूँ पिछले वीडियो में बताया 70-75 साल से करोड़ों लोगों ने हज कर लिए होंगे, उम्रे कर लिए होंगे। आज फलस्तीन का बेचारों का क्या हाल है वो तो खैर हम सब देख ही रहे हैं। क्यों नहीं लग रही हमारी दुआ? एक तो हमारी कमाइयाँ हराम की, हरी हराम की कमा कमा के हमारे हज उम्रे हो रहे हैं, और मियाँ तुर्रा इस चीज का क्या मियाँ हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। छोड़िए, ये तो बहुत सी बातें जली कुटी मैं पिछली वीडियो में करता आया हूँ, आगे भी करता रहूंगा। जरा ये वीडियो जरा देख लीजिए। ये वो पैगाम है जो हर फलस्तीनी गज़ा की आवाम के हर बच्चे के दिल से निकल रहा है। अल्लाह की कसम किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं गज़ा के अंदर है, अली हैदर साहब, हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा नहीं है, ये मस्जिद अल-अक़सा हमारा सिर्फ नहीं है, ये सारा मुसलमानों का है। क्यों मैं आपसे माफी मांगता हूं, इस मस्जिद अल-अक़सा हम काबिल नहीं है माफी के, हम काबिल नहीं। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सर, मैं माफी मांगता हूं, और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया, हम सब ने आपको मायूस किया। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमें आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान है? मैं माफी मांगता हूं आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि प्लीज, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो खैर इतनी सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है, सदर सिवाय नदामत की कुछ नहीं है। हमारे बर्बाद हो गए साहब, बर्बाद हो गए हम लोग, कुछ नहीं बचा है हमारे घर बार, मेरे खानदान में से तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, यही ना गुजर चुके, कुछ भी नहीं। बस आप लोग ईद बना ले, याद से शरबत अच्छे बना ले आप लोग, अच्छे शरबतें बनाइए, अच्छे पार्कों में जाए, अपने बच्चों को घुमाए फिराएं आप लोग। हमारे लिए आप मत रोइएगा, कोई भी ना रोए हमारे लिए, आप लोग अपने ऊपर रोए, क्योंकि अजाब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। ये फलस्तीनी जो बच्चे टुकड़े हुए ना, ये इनके जो अजाब है, ये जो अल्लाह की तरफ से सजा और अजाब होगा ना उम्मत मुस्लिम के ऊपर, वो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह जवान हैं और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप देखेंगे ये अजाब अल्लाह ताला का कैसे नाज़िल होता है इसी उम्मत मुस्लिम के ऊपर, वो किस तरीके से अल्लाह ताला इस मासूम बच्चों का बदला लेता है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह, शुक्रिया आपका जलाल साहब, माजरत चाहता हूं सही। मैं माजरत चाहता हूं सर, आई एम सॉरी, I'm really sorry, जलाल साहब, I'm really sorry। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्या कहूं। तो मुसलमानों, तुमने देखा इस मजलूम फलस्तीनी जर्नलिस्ट ने कितने रोध होकर सारे हालात बयान किए कि किस कदर जो है इसके दिल से बद्दुआ निकली है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। और ये तो तीर कमान से निकल गया है, अब हम सबकी खैरियत नहीं है। और बकौल डॉक्टर इसार अहमद साहब के, वो भी कह चुके कि एक ऐसी जंग होनी है कि अगर किसी बाप के अगर 100 औलादे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। वो वक्त आ चुका, क्योंकि वो 1500 साल का जो वक्त अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दिया था वो पूरा हो गया है। इस बार जो यौम विलादत मनाई है हमारे नबी की, वो 1500 साल की है। अब कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है इस उम्मत के साथ, और हालात ऐसे हो रहे हैं कि फ़लस्तीन से बुरा हाल जो है हमारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो
अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, अपनी मर्जी के दीन और इस्लाम पे चल रहे हैं, मौलवी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये सब आप देख लीजिए, सीधे हाथ पे जो है ये जन्नत की ठेकेदार नहीं है, ये सब मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को जन्नत की ठेकेदारियाँ कहती हैं कि भाई हम भी मुसलमान हैं, जन्नत तो हमारा अधिकार है, हम तो लेके रहेंगे। और इसी खुशफहमी में जो भी रंडी बना हो सकता है, वो रंडी बना जो है आज उम्मत की ख़वातीन जो है वो कर रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, रील्स बन रही है, फैमिली व्लॉगर्स बन रहे हैं, और साहब बन ठन के बाहर जाके अपना जो कुछ भी अय्याशी चल रही है, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चाहे वो बुटीक चला रही हो उसके नाम से हो, या चाहे वो ब्यूटी पार्लर चला रही हों, या रिसेप्शनिस्ट हों, या एयर होस्टेस हों, ये सारी चीज़ें अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। क्योंकि इस औरत ज़ात को अल्लाह ताला ने घर से बाहर निकलने का हुक्म नहीं दिया। ये घर की इज़्ज़त है, घर वाली है, घर की मलिका है। ये घर जो है इस औरत ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, और आज इन दयूस मर्दों ने इनसे धंधा करवाया है। ये घर से बाहर निकाल के जो है इनसे कमाई करते हैं। आइए जन्नत के ठेकेदारों की बात करें। कौन है जो सूदी कारोबार से बचा हुआ है? ज़्यादातर आज मुसलमान जो सूदी कारोबार कर रहा है, जो अल्लाह का बहुत बड़ा मतलब गज़ब है इस पर। अल्लाह का की नज़र में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो सूदी कारोबार है। कम तोलना, कम नापना, बेईमानी, मिलावट, या जो कुछ भी कुत्ता बना, सुअर पना आज ये उम्मत मोहम्मदिया कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इस वजह से हिसाब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी दुनिया कमाना है। और क्यों ना हो, ये मुसलमान क्यों ना करे? जब मुल्ला मौलवी ने तो कह रखा कि गुनाह किया जाओ तो रिशीट पड़े जाओ, जो मैं करो सारे गुनाह माफ़, गुनाह किया जाओ 1 साल तक हज का रोज़ा रखना, तुम्हारा 1 साल पिछला गुनाह माफ़, 1 साल अगला गुनाह माफ़। तो ये सारी लॉलीपॉप और झुंझुने इन मौलवी मुल्लाओं ने दे रखे हैं, क्योंकि इन मुल्लाओं को मालूम है कि अगर हमने हक बोला और सच बोला तो ये जितने भी करोड़पति हैं इनसे ज़कात नहीं मिली, क्योंकि वो जो ज़कात लूट रहे हैं इन करोड़पतियों से वो टोटल नाजायज़ है, क्योंकि मदरसों में जो है ज़कात जायज़ है ही नहीं। मुसलमानों, इसने जो बद्दुआ दी है, या फ़लस्तीन के बच्चों ने बद्दुआ दी है, ये समझ लो अब यह बद्दुआ जो है वो खाली नहीं जाएगी। ये किसी न किसी शक्ल में जो है तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे माँ बाप को, या किसी भी धर्म, ये ज़रूरी नहीं है कि सब बम ही पड़ेगा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ जो कुछ भी है वो कुछ ना कुछ, ये भी एक अज़ाबी शक्ल होता है। आप ये ना समझो कि साहब बम गिरेगा तो हम अकेले नहीं मरेंगे, मरने वाले तो और भी बहुत होंगे। तो मुसलमानों चलते चलते ये कहूँगा, अल्लाह की शरीयत को समझो, कुरान को समझ के पढ़ो, और इन मुल्ला मौलवी के तस्बीह वजीफ़ों के चक्कर में ना पढ़ो। अगर इन वजीफ़ों से अगर सब कुछ होता तो हमारे नबी को भी जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो भी किसी वजीफ़े से जो है ना बगैर शहादत के जो है सारी जंगें जीत जाया करते। बात मेरी कड़वी है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।